अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस हिस्सा दूवम साइंस 2 का पहला सबक तवारुस और इर्तिका पढ़ रहे हैं। आज हम चैप्टर का लास्ट टॉपिक इंसानी इर्तिका के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सफ़ा नंबर 9 पर दिया गया है ये चैप्टर 9 में जमात का ज़हूर, इस कंसेप्ट के बाद में इंसानी इर्तिका। बहुत ही मुहीन यकखलवी जानदार से लेकर आज हमें मालूम जानदार, जो कि नामियाती मुरक्कबात का मजमुआ है, में तनु नज़र आता है। यकखलवी जानदार से लेकर कसीर खलवी बड़े बड़े जानदारों तक इसके अंदर बहुत ज़्यादा तनु है। नबातात में और हैवानात में लाखों करोड़ों किस्म के नबातात और जानवर हैं। इसमें इंसानी नस्ल की इब्तिदा दर्जे झैल शक्ल के ज़रिए दी जा सकती है। तो इंसानी नस्ल किस तरह से तरक्की पजीर हुई, उसका इर्तिका कैसे हुआ, इसमें यह कहा गया है। सबसे पहले लंगूर जैसे कदीम जानवर जो कि 7 करोड़ साल पहले थे। फिर इनका जो कन्वर्जन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वो इचिटोपिथेकस में हुआ जो कि 4 करोड़ साल पहले थे। फिर ड्रायोपिथेकस 2.5 करोड़ साल पहले। फिर रामापिथेकस 1 करोड़ साल पहले। और फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलोपिथेकस 40 साल पहले। हुनरमंद इंसान 20 लाख साल पहले। सीधा चलने वाला इंसान 15 लाख साल पहले। निएंडरथल 1.5 लाख साल पहले। और क्रो मैग्नम यानी कि डेवलप्ड ह्यूमन, तरक्की पजीर इंसान, इसका वजूद 50,000 साल पहले हुआ। तो इस तरह से इंसानी इर्तिका का सफ़र इस फिगर में दिया गया है। इंसानी नस्ल की इब्तिदा झैल की शक्ल के ज़रिए दी जा सकती है। तकरीबन 7 करोड़ साल पहले जब डायनासोर ख़त्म हो गए, तब बंदर जैसे हैवानात कदीम और कुछ जदीद लंगूर जैसे नज़र आने वाले जानवरों से ही तरक्की पजीर हुए होंगे। तकरीबन 7 करोड़ साल पहले डायनासोर ख़त्म हो गए थे। 7 करोड़ साल पहले साइंसदानों का ऐसा मानना है कि आइस एज का ज़माना था, यानी कि बर्फानी दौर का ज़माना था। पूरी ज़मीन बर्फ़ से ढक गई थी, इसलिए डायनासोर को माहौल से मुताबिकत ख़त्म हो गई थी। उसके सबब वो ज़मीन से ख़त्म हो गए थे। इस दौरान जंगलात का अहाता भी कम हो गया था। इसी दौरान बंदर जैसे हैवानात कदीम और कुछ जदीद लंगूर जैसे नज़र आने वाले जानवरों से ही तरक्की पजीर हुए होंगे। लंगूर जो होता है वो इस तरह से दिखाई देता है, तो इससे बंदर जैसे हैवानात तरक्की पजीर हुए। ये कब हुआ? 7 करोड़ साल पहले हुआ। 4 करोड़ साल पहले अफ्रीका में इन बंदरों जैसे जानवरों की दुम खत्म हो गई। 4 करोड़ साल पहले ये जो बंदर जैसे जानदार थे, जो कि लंगूर से पैदा हुए थे, इनकी दुम खत्म हो गई। इनके दिमाग की नशोनुमा होकर साख बढ़ गई। अब यहाँ पर दुम खत्म होने के बाद में उनका जो दिमाग है उसकी नशोनुमा हुई और उसकी साख्त भी बढ़ गई, यानी कि साइज बढ़ गया। हाथों में इसला हो गई और वो एप जैसे जानवरों में तब्दील हो गए। तो इसके बाद ड्रायोपिथेकस इस तरह से जानदार, ये जो बंदर हैं, ये इनका ज़हूर हुआ। अरसे दराज के बाद ये एप जैसे जानवर जुनूबी और जुनूब मशरिकी एशिया में दाखिल हुए और आखिरकार गबन और ओरेंगोटॉन जैसे जानवरों में तब्दील हो गए। ये गबन और ओरेंगोटॉन जो है बंदरों की किस्में हैं। तो ये जैसे चिंपैंजी होता है और गोरिल्ला होता है, उसी तरह गबन और ओरेंगुटान जैसे जानवर हैं। तो फिर बाद में ये जो जानवर हैं जुनूबी और जुनूब मशरिकी एशिया में दाखिल हुए और ये गबन और ओरेंगुटान में कन्वर्ट हुए। एप जैसे बाकी मानदा हैवानात अफ्रीका में ही रह गए हैं और तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख साल पहले उनसे चिंपांजी और गोरिल्ला पैदा हुए। तकरीबन 2 करोड़ साल पहले के
एप की कुछ अनवा में मुख्तलिफ किस्म का नज़र आता है, कुछ अनवा में मुख्तलिफ किस्म का इर्तिका नज़र आता है। ग़िज़ा पकड़ने और मुंह तक ले जाने और दूसरे कामों के लिए हाथों का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ा उन्हें। ये जो एप की किस्में हैं जो कि अफ्रीका में थी, जिससे चिंपांजी और गोरिल्ला पैदा हुए थे, इनके अंदर कुछ डेवलपमेंट दिखे, इंसान नुमा डेवलपमेंट। वो कौन से थे? ग़िज़ा पकड़ना और मुंह तक ले जाना, और बाकी दूसरे कामों के लिए भी हाथों का ज़्यादा इस्तेमाल। ये इंसान की इर्तिका की तरफ ही एक कदम था। मौसम के बतदरीज खुश्क हो जाने की वजह से और नापेद होते जंगलात के सबब इन एप को दरख्तों से नीचे उतरकर ज़िंदगी गुजारना पड़ी। इनकी कमर की हड्डियों की नशोनुमा इस तरह हुई कि वो घास के मैदानों में सीधे खड़े होने लगे। तब इनके हाथ दीगर कामों के लिए आज़ाद हो गए। ये हाथों का इस्तेमाल करने और सीधे खड़े रहने वाले इंसान नुमा जानदार तकरीबन 2 करोड़ साल पहले वजूद में आए। तो तकरीबन 2 करोड़ साल पहले ऐसे जानवर वजूद में आए जो सीधे खड़े हो सकते थे और दीगर कामों के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते थे। ये क्यों हुआ? क्योंकि मौसम खुश्क हो गया था और जंगलात का अहाता, जिसे हम फॉरेस्ट कवर कहते हैं, वो भी काफ़ी कम हो गया था। इसकी वजह से इन्हें दरख्तों से नीचे उतरना पड़ा। अब नीचे जब सतह ज़मीन पर उतरे, वो ज़मीन पर जब आए तो वो घास के मैदानों में रहने लगे और यहाँ पर उनके अंदर डेवलपमेंट हुए, उनके ढांचे में डेवलपमेंट हुए, उनकी हड्डियों की नशोनुमा हुई और वो सीधे खड़े होने वाले जानवरों में तब्दील हो गए। सीधे खड़े होने वाले जानवरों में तब्दील होना मतलब उनके हाथ जो है वो फ्री हो गए और इसलिए वो अपने हाथ को दीगर कामों के लिए इस्तेमाल करने लगे। अफ्रीका का रामापिथेकस पहला इंसान नुमा जानवर कहलाया। ये एप आगे चलकर ज़्यादा बड़ा और ज़हीन हो गया। तकरीबन 40 लाख साल पहले जनूबी अफ्रीका में एप का इर्तिका हुआ। तो पहला इंसान नुमा जो जानवर है वो रामापिथेकस को कहा जाता है, जो कि 1 करोड़ साल पहले वजूद में आया, ये वाला जानवर। ये एप आगे चलकर ज़्यादा बड़ा और ज़हीन हो गया और तकरीबन 40 लाख साल पहले जनूबी अफ्रीका में एप का इर्तिका हुआ। तकरीबन 20 लाख साल पहले इस इंसान नुमा जानवर की साख्त इंसान होमो जमात के मेंबर के तौर पर हुई। अब ये जो जानवर है इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इनका इर्तिका हो रहा है और ये एप एक जमात में कन्वर्ट हुए जिसे होमो कहा जाता है। होमो यानी कि इंसान। ये जमात का ज़हूर हुआ और फिर हमारे जैसे नज़र आने वाले इंसानों में ये तब्दील हुए। इस तरह से एक हुनरमंद और माहिर इंसान वजूद में आया। तकरीबन 15 लाख साल पहले सीधे चलने वाले इंसान का इर्तिका हुआ। इनका इलाका बर्र-ए-आज़म एशिया में चीन और इंडोनेशिया तक हो सकता है। कहाँ पर पैदा हुए होंगे, कहाँ पर वजूद में आए होंगे जो इंसान, एग्जैक्ट इंसान, वो चीन और इंडोनेशिया के अंदर। अब इंसान डेवलप हो चुका है, उसके अंदर जो समाज में रहने के लिए या फिर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए डेवलपमेंट है वो आगे बयान किए गए हैं। 1 लाख साल पहले के बाद में जो डेवलपमेंट्स हुए वो इंसान ने अपनी तरक्की के लिए खुद से डेवलपमेंट किए। तकरीबन 1 लाख साल तक सीधे चलने वाले इंसान के दिमाग के हजम में इजाफा और इर्तिका हुआ। इंसान के दिमाग के हजम में इजाफा हुआ और उसका इर्तिका हुआ। इसने आग के इस्तेमाल की दरियाफ्त की। तो 1 लाख साल पहले, सबसे पहले 1 लाख साल पहले इंसान ने आग के इस्तेमाल को दरियाफ्त किया, आग को दरियाफ्त किया। 50,000 साल पहले के इंसान का दिमाग मुकम्मल तौर पर इर्तिका याफ्ता था और दानिशमंद इंसान यानी कि अक्लमंद इंसान जो सोच सकता है, समझ सकता है और रिएक्ट कर सकता है, मतलब सेंसिबल ह्यूमन, दानिशमंद इंसान ग्रोह में शामिल हो गया।
तो 50,000 साल पहले का जो इंसान है उसका दिमाग मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता हो गया, मुकम्मल तौर पर इर्तिका पजीर हो गया और वो दानिशमंद इंसान यानी कि होमो सेपियन के ग्रुप में शामिल हो गया। निएंडरथल इंसान ज़हीन इंसान जमात की पहली मिसाल तस्लीम किया जाता है। निएंडरथल जो इंसान है ये ज़हीन इंसान की जमात का पहला मेंबर माना जाता है। तकरीबन 50,000 पहले क्रो मैग्नन इंसान वजूद में आया। इसके बाद ये इर्तिका साबिका की बनिस्बत बहुत तेज़ी से होता रहा। तकरीबन 10,000 साल पहले ज़हीन इंसान काश्तकारी करने लगा, मवेशी पालने लगा। इस तरह तहजीब का आगाज हुआ और 5,000 साल पहले तहरीर का हुनर दरियाफ्त हुआ। 5,000 साल पहले इंसान ने लिखना सीखा और जैसे ही लिखना सीखा वैसे ही तारीख की इब्तिदा हुई। तकरीबन 400 साल पहले जदीद उलूम का सूरज तुलू हुआ और 200 साल पहले सनती इनकलाब का आगाज हुआ। 400 साल पहले जदीद उलूम की इब्तिदा हुई। जदीद उलूम की इब्तिदा की वजह से साइंस वगैरह में, फिजिक्स वगैरह में रिसर्च होने लगे और फिर 200 साल पहले सनती इनकलाब आया फ्रांस में। सनती इनकलाब ये बहुत बड़ी पेशकदमी थी इंसानी तरक्की की तरफ, जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ। सनती इनकलाब की वजह से ही प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी वजूद में आई और प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी वजूद में आने की वजह से नौ इंसान ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। इसने बस्तियां बसाई, आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके बावजूद इंसानी नस्ल के आबा व अजदाद की तफसील की तलाश अब भी जारी है। तो ये था चैप्टर हमारा जिसके अंदर इंसानी इर्तिका लास्ट टॉपिक था जो हमने इस वीडियो में कवर किया है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम मश्क़ी सवाल जवाब कवर करेंगे। मश्क में जो सवाल दिए गए हैं उसके जवाब देखेंगे।